राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ सहज योग वर्णन आरंभ। धर्मदास साहब का प्रश्न। आप युगन युग आवत हैं, सत्य बात यह होय। जीवों के उद्धार लिए कवन ज्ञान कहे सोय। भगवान कबीर साहब का यह पवित्र तथा अमृतमय वाणी सुनकर धर्मदास जी साहब ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप प्रत्येक युग में जीवों के उद्धार लिए जो ज्ञान कहते हैं, वह ज्ञान आप कृपया करके मुझे श्रवण कराने की दया कीजिए। मम हिय आपै करो बखाना, होई है जीव सुखी बहु जाना। छल पर पंच कपट कछु नाही, ऐसा प्रश्न किन प्रभु पाही। धर्मदास अस अर्जी किन्हा, प्रभु जी सुनो मैं तुम्हें अघिन्हा। हे प्रभु दया करो अविनाशी, वह ज्ञान मैं सुनन की आसी। आप दयानिधि पूरन स्वामी, शक्ति ज्ञान चरित्र महनामी। धर्मदास साहब के अधीन होकर प्रेम भाव से परमात्मा कबीर साहब से विनय सहित अर्ज करते हैं कि हे भगवान सुखराशि, मैं उच्च ज्ञान श्रवण करने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। आप दयानिधि पूर्ण स्वामी हैं, आप ज्ञान शक्ति के भंडार हैं। अतः आप मेरे हितार्थ तथा सब जिज्ञासुओं की सुख शांति के लिए श्रेष्ठ ज्ञान का वर्णन करो, जिससे अनेक जीवों को सुख शांति मोक्ष पद प्राप्त होगा। अतएव जिज्ञासु श्री धनी धर्मदास साहब ने छल परपंचता कपट रहित होकर शुद्ध प्रेम से प्रश्न किया। परमात्मा कबीर साहब का उत्तर। सहज योग वर्णन। साहब कबीर हर सत भेसोई, उत्तम जिज्ञासा जाने होई। सतगुरु वचन हंस पर कासा, खिला कमल धर्मदास का आशा। पान करन लागे धर्मदासु, श्रवण द्वार एक चित्त से जासु। सहज ध्यान योग की रीति, सो समझाए कहो सुन प्रीति। यह ज्ञान जो पालन करता, तिनकर दुख होए सब अंता। परमात्मा श्री का कबीर साहब जी श्री धर्मदास जी का उत्तम जिज्ञासा जानकर अत्यंत खुश हुए और सद्गुरु श्री कबीर स्वामी सूर्य किरण के प्रकाश माफक ज्ञान से बोध करने लगे। वह धर्मदास जी साहब के जिज्ञासा युक्त खिले हुए कमल जैसे पवित्र हृदय पर पड़ते हैं। अत्यंत प्रेम स्नेह से श्री धर्मदास जी साहब यह सुख शांति के वचनों को एक चित्त से श्रवण पान करने लगे। तब परमात्मा श्री कबीर स्वामी सहज योग का कर्मानुसार वर्णन करने लगे और कहा कि हे धर्मदास जी, यह ज्ञान का प्रीतिपूर्वक पालन करने से सकल दुख कष्ट का अंत होता है। यह घट भीतर पुरुष विराजा, करे वंदना उसी का आजा। वह भव सागर मह न आई, जो वह रूप चिन्ह हरसाई। सोहंग शब्द प्रथम तुम जानो, अखंड प्रेम उस माही समानो। उसका जाप अजपा है नीके, गुरु गम से समझो तुम जी के। अखंड मुकाम खबर जे भयऊ, कहाँ से आवे कहाँ को गयऊ। यह घट भीतर में पूर्ण पुरुष विराजमान है। उनकी वंदना भक्ति करने वाला जीव भव सागर में नहीं आता है। प्रथम सोहम शब्द में अखंड प्रेम करना चाहिए। सोहम जाप अजपा जाप है, वह गुरु गम से जानने में आता है। उसको अखंड धाम की पहचान होती है कि कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जाप करन की जो है रीति, उठत बैठत स्वर की प्रीति। यह घट माही विराजत ताही, खबर किसी को है जो नाही।
नाम रूप दीपक जलता हाँ, जाने वो ही ध्यान किनवाहा। सूरत निरत तत्व दो भारी, जहाँ रहे तहाँ बसती सारी। धारा सा में मीन जो आवे, ऐसे सुरता ऊपर चढ़ी जावे। जाप करने की एक रीत यह है कि उठते बैठते स्वर के साथ प्रीति रखकर यानी समझकर प्राप्त की होए। वे पुरुष अंतर में विराजमान है, उसकी किसी की जानकारी नहीं है। नाम रूपी दीपक जलता रहता है, वहाँ यह बात ध्यानी महात्माओं ध्यान में जानते हैं। सूरत और निरत यह दोनों तत्व बहुत बड़े भारी हैं। जहाँ वे रहते हैं तहाँ बड़ी बस्ती शहर है, अर्थात मूल तत्व में सकल शक्तियों का साथ समाविष्ट है। पानी की सीधी धार पर मच्छी वो चढ़ती है, इस प्रकार सुरता वे ब्रह्म के पास जाने के लिए ऊपर चढ़ती है। सुरता चढ़ी जो गगन में, जहाँ तत्व की खानी। लेत आनंद वह रूप में, ना करी सके बखानी। भगवान श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जब योगी पुरुषों की सुरता गगन मंडलक में चढ़ जाती है, तब वहाँ परम तत्व को राशि में यानी ब्रह्म स्वरूप में आनंद प्राप्त करते हैं। उसका बखान करने में कोई समर्थ नहीं है। अमर सिद्ध आसन से सोई, यह क्रिया सुलभ जो होई। अमर आसन कहो बखानी, जो घनान मह मदद कर जानी। मूल स्थान अमरी को द्वारा, संधि मिलाप पग राखो सारा। बाया पग की एड़ी आही, सियन पास राखी सुखताही। दहिना उसके ऊपर राखा, सीधा बैठ अमीरस चाखा। उसकी विधि यह है कि अमर आसन से यह क्रिया करने में सुगमता है। मूल स्थान अमरी के द्वार पर दोनों संधि करके यानी बायां पांव की एड़ी जो है उसको सियन के पास रखकर और दाहिना पाग उसके ऊपर रखकर तथा सीधा बैठकर अमीरस पीने के लिए योगी पुरुष ऊपर चढ़ते हैं। यह आसन अमर कहवाई, ध्यान धरत अमर फल पाई। नाक द्वार से द्वादश पवना, सुख मन माही कर सो गवना। जल पृथ्वी तत्व जो होई, चढ़े गगन अनहद सुख जोई। देह सुरत करवारो ताही, तब यह नाम अमीरस पाही। उल्टा चढ़त ते पहुँचत भयऊ, सीधा चले नरक मह गयऊ। उसको अमर आसन कहते हैं। यह आसन से ज्ञानी आत्माओं अमर तत्व फल प्राप्त करते हैं। नाक द्वार से 12 अंगुल पवन बाहर जाता है, उसको सूक्ष्म नाड़ी के संबंध से चढ़ाई करने में जल और पृथ्वी तत्व होने से गगन में आनंद को प्राप्त करते हैं। शरीर और सुरता का एक तार करने से नाम यानी अमीरस का आनंद प्राप्त होता है। जो उल्टा चढ़ाई करते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सीधा चलने वाला नरक में पहुँचते हैं, अर्थात इंद्रियों की स्वाभाविक नीचे गति है, यानी विषय भोग में इंद्रियों की प्रीति है। वह इंद्रियों के लिए सीधा रास्ता है, यह नरक की निशानी है। और इंद्रियों को उल्टा कर अर्थात विषय वासना का त्याग कर वह मोक्ष की निशानी है। यही सीधा और उल्टा का अर्थ है। सुरत निरत का खेल है, श्वास सुरत एक होए। ध्यान कर एक तार से, तब आनंद पद जोए। यह खेल सुरती और नृत्य दोनों का है। श्वास और सुरता देह में जब एक होए तब ध्यान में आनंद प्राप्त हो सकता है। पंच विषय का हद जो आही, उनको त्याग बेहद को जाही। चक्षु दोई कंज सम होई, बाण चढ़ाए मारो जो कोई। तल भर खिड़की जो परमाना, मार्ग मीनते ही पुनि जाना। तिल कपाट खोलेंगे नीके, देख यज्ञ अमर पद जी के। भंवर कमान चढ़ायव सोई, सुरत बाण मारे पुनि वोई। पंच विषयों के राग का त्याग करने से बेहद में जा सकते हैं।
चक्षु यानी दोनों नेत्र जो कमल समान है, उसके द्वारा बाण चढ़ाकर ऊपर निशान ताकते हैं। एक तल जैसी बारी खिड़की वहाँ है। मीन रूपी सूरता का मीन मार्ग है। वह तल जैसा किमाड़ गुरु प्रताप से खोलने का जो जानते हैं, वे परम अमर पद के दर्शन करते हैं। कमान रूपी भंवर से बाण रूपी सूरता निशान ताकती है, यानी ध्यान करते हैं। चारों तरफ गिरी है घेरे, बीच में सिंध भरा जल नेरे। तीन तत्व प्रधान बतावा, त्रिकुटी महल ताही को गावा। करे स्नान वहाँ जो जाई, संगम तीन तत्व मिल आई। पारस पद को जो पहचाने, लो से कंचन जीव माने। पद निर्वाण इसी को गावा, सुख संभेद जो यही बतावा। वह गगन के भीतर चारों तरफ पर्वतों का घेरा है और बीच में अमृत का समुद्र भरा है। यह घट में तीन तत्व एक ही स्थान पर है, उसको त्रिकुटी महल कहते हैं। वहाँ सात्विक सूरता संगम यानी एक कर सकती है। पारस पद को जिन्होंने पहचाना है, उन्हीं को लोहा रूपी जीव कंचन रूपी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। योगी पुरुषों ने उसको निर्वाण पद कहा है और सूक्ष्म वेद उसका वर्णन करता है। आवागमन होए नहीं जो वह पद पहचान, जाने गए जो संत जवेरी, सतगुरु ज्ञान परमान। वे व्यक्तियों के आवागमन जन्म मरण दूर हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने यह पद को सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किया होए, वह संत ही निर्वाण पद मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। शहर अमरपुर गेव बजारा, सर दोई बड़ा बड़ा तहाँ सारा। सरवर दोनों बीच के माही, वृक्ष एक खड़ा बड़ आही। वही वृक्ष का करो बखाना, अनंत लोक रचाते जाना। उसकी शोभा अगम अपारा, जानी समझी ध्यान जो कारा। वही अगम वृक्ष के माही, तारा अनंत खिला है ताही। वह शहर अगमपुर यानी अगम धाम है। वहाँ गेब की बाजार लगी है, यानी तहाँ जाने से मन का विषय गायब नाश हो जाता है। वहाँ दो विशाल अमृत के सरोवर भरे हैं तथा दोनों सरोवर के बीच में सुंदर वृक्ष खड़ा है। वह वृक्ष से अनंत लोक रचाते हैं। उसकी शोभा अगम अपार है। उसका भेद ध्यानी महात्माओं अंतर से जानते हैं। ऊपर जो वस्तु का वर्णन किया गया है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। पूर्ण गुरु की दया से वह वस्तु प्राप्त होता है। चंद्र सूरज किरण बहु सोई, बड़ प्रकाश फैलत दिल होई। अनंत प्रकाश वर्णे ना जी को, बड़ी भाग मिले जो तेही को। संत फकीर बहुत जग माही, खोजत उसी तत्व को आही। जोगी जंगम से बड़ा सोई, सबको आस उसी का होई। समरथ गुरु मिले जो तेही, घट का ज्ञान जनावे जेहि। बड़ा भाग्य शिष्य का होई, ऐसा गुरु मिले जो सोई। वह अगम वृक्ष में ताराओं सहित चंद्र तथा सूर्य जैसा अनंत प्रकाश निकलता है। यह अनंत प्रकाश का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जिसका बड़ा भाग्य है, उसको ही वे प्राप्त होते हैं। संत फकीर आदि जो बड़े जिज्ञासु, वह तत्व को खोजते हैं, यानी प्रयास करते हैं। योगी जंगम सेवड़ा आदि सब लोग उनकी आशा रखते हैं। समर्थ गुरु जिसको प्राप्त हुआ होए, वह शिष्य का बड़ा भाग्य है। ऐसे समर्थ गुरु प्राप्त होने से घट भीतर का सब भेद गुरु बता देते हैं। बहुत जन्म सुकृत जवे, दान पुण्य की ताही। वह प्रभाव के कारण यह पद पावत आही। बहु जन्मों के दान पुण्य सुकृत कर्म होने से यह पद प्राप्त होता है। वे व्यक्ति ही यह अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। जाना तत्व निक्षर सोई, राखो ध्यान भूल न होई। कनक कामिनी माया आही,
उसमें तुम भूलो ना ताही। वाणी बहुत प्रकार की होई, खंडन मंडन जानव सोई। जाने वो नहीं तत्व निज सारा, खंडन करे अनेक प्रकारा। वह तत्व जो तुम न भूला, तुम ही ब्रह्म सभी निकर भूला। आत्म धन वो ही है सोई, ध्यान क्रिया यह कारण होई। ध्यान स्मरण किन यह कारण, ध्याता ध्यान दे है तारन। और नी अक्षर तत्व प्राप्त किया होए तब उसको भूलना नहीं चाहिए। कनक और कामिनी में हे जीव तुम भूले पड़े हो। खंडन मंडन की अनेक प्रकार की वाणी है, जिसको नी तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे सब व्यक्ति मूल तत्व को जाने बिना खंडन करते हैं। जब तुम यह तत्व को नहीं भूलोगे तब तुम खुद ही ब्रह्म रूप से सबका मूल हो जाओगे। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा और आत्मा का धन वो ही वस्तु है। योग ध्यान क्रिया का नियम यह कारण से ही किया गया है। ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीन तत्व है। अर्थात ध्याता यानी ध्यान करने वाला जीव ध्याता है, और ध्यान के जिसके संबंध से होता है वह सुरता है, वह जिसका ध्यान किया जाता है वह ब्रह्म ध्येय है। यह त्रिपुटी ध्यान मार्ग में आते हैं। जीव तत्व को कहत जो पृथक निक्षर जान, जीव का धनी सोई है जाने अमर बखान। जिसको जीव कहा जाता है उससे निअक्षर ब्रह्म भिन्न है। जीव खुद वह ब्रह्म को जानकर समर्थ होता है, यानी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। यह देह में यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यही सनातन ज्ञान है। सेवा सुकृत से वैरागा, वैराग से ध्यान योग ते जागा। योग से ध्याता है जो ध्याना, ध्यान से ज्ञान मोक्ष बखाना। माया तत्व कांच सम सोई, अंदर साचा रूप है जोई। पानी पवन मेघ कुछ नाही, मोती की झड़ी तागी पाही। चंद्र सूरज से बड़ प्रकाशा, तेज बहुत आनंद की रासा। परमात्मा योग जी श्री कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि यह वस्तु प्राप्त करने के लिए जो साधनों की जरूरत है वह तुम श्रवण करो। प्रथम साधन यह है, प्राणी माँ तथा पवित्र गरीब दुखी की निष्काम भाव और तन मन धन वचन से सेवा करते हैं, तब उसमें सच्चा वैराग्य आता है और गुरु की सेवा करके ध्यान आदि करने की इच्छा जागृत होती है। ध्यान से ध्याता, ध्यान तथा ध्येय ये तीन बड़ी वस्तुओं का ज्ञान जानकर वे मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। तब मायावी तत्व में भूले नहीं पड़ते हैं। अर्थात काया कांच के माफक कच्चा है, परंतु घट भीतर में सच्चा तत्व है। वह सच्चे स्वरूप को पहचान कर ध्यान करके अमर पद को प्राप्त करते हैं। वह रूप में पानी और पवन का गम नहीं है और मोती की वर्षा होती है। चंद्र सूर्य समान कोटि प्रकाश फैला हुआ है। वो ही कमाल के मध्य सुहाए, झिलमिल नूर तेज बहु छाए। छोटा स्थान कहीं बखानो, वस्तु बहुत बड़ी सो जानो। अगम केवाड़ खुड़ी पुनि भहो, प्रेम लहर उठत घट बेहु। भरम ही सबे निवारण होई, दीपक नाम का जो वह सोई। वह कमल में झिलमिल प्रकाश होता है। वह स्थान अत्यंत छोटा है, किंतु वहाँ वस्तु बहुत बड़ी है, और वहाँ जाने के लिए अगम की खिड़की जब खुल जाती है तब प्रेम की हलरी तरंग उठती है और इससे सकल भ्रम का निवारण हो जाता है, तब नाम का दीपक दृष्टि गोचर होता है। योगी जन समरथ होई, युक्ति ज्ञान जो लीन। कुछ चिंता उनको नहीं, माया छेड़ न चीन। गुरु द्वारा से जिन्होंने युक्ति प्राप्त की है वे बड़े समर्थ योगी हैं। वे कोई चिंता करते नहीं हैं और माया में पड़ते नहीं हैं। भव सागर में जीव दुख पावा, नीच ऊंच घर जन्म घरावा। सतगुरु किन दया जब सोई, वह दुख का अंत जब होई। नाम अमीरस पिया जो ताहि, जन्म मरण के दुख बिसराहि। वह रूप मह सुरता दीजय, सब कुछ उसी मह अर्पण कीजय। जिनके ऊपर गुरु की दया नहीं है वे भाव सागर में बहुत दुख सहते हैं।
और ऊंच नीच घर जन्म प्राप्त करके अनेक दुख कष्ट के भोग बनते हैं। जब सतगुरु की वह जीव पर परम दया व कृपा दृष्टि होती है तब उसके दुखों का अंत आ जाता है। अमीरस प्राप्त करने से जन्म मरण के भवरोग का अंत आता है। बहुरूप को सुरता जो समझी होए और उसमें पूर्णता चित्त दिया होए वे ही बड़े भाग्यशाली हैं और सकल भावनाओं को उसमें अर्पण करके अमर पद शांति पद प्राप्त करते हैं। प्रेम बान जिनको जो लागा गगन माही मस्त होए जागा। बहु प्रकार वाजिंत्र जो बाजे अनंत धुनि निकलत हैं ताजे। बाहिर का प्रकाश न आही पश्चिम उदय भानु बेवाही। भवन रूप जो सुरता होई आनंद लय कमल महवोई। वह कमल रस जानत नीके गुरु गंभेद बरा है जी के। बहु प्रकार जग सुरता आही वह आनंद को जानत नाही। जिसको सतगुरु के ज्ञान का बाण लगा होए वे गगन मंडल में मस्त मस्त आनंद में रहते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के बाजिन बजता है और वहाँ अनंत प्रकार की धुनी निकलती है। वे सकल शब्दों बाहर के नहीं हैं। पश्चिम में ध्यानियों को भानोदय सूर्योदय होती है, वे अनुभव करते हैं। भर्म रूपी सुरता व आनंद प्राप्त करती है। वह कमलों का गुरु मरहमी जानते हैं। जगत में अनेक प्रकार की सुरता है, वे आनंद को पहचानते नहीं हैं। हंस रमैया राम ते सार शब्द लखाते गर्भवास आवे नहा बड़ी भाग्य है वे ही। जिन्होंने हंस रमैया राम तथा सार शब्द की पहचान पाई हुए वे गर्भवास में कभी आते नहीं हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ खूबसूरती जानो सोई मेघ गगन में छाया होई। अमृत वर्षा होई दिन राति नागिन एक पियत बहुभांति। गुरु भेद जाना सो ताही अमृत का रक्षण किया आही। वह अमृत का बड़ा प्रभावा देखत चक्षु मन हर्षावा। वह निअक्षर तत्व में अनंत खूबसूरती भरी है। मेघगन में छाया है, वहाँ से अमृत की वर्षा होती है। वह अमृत को एक नागिनी पीती है। गुरु द्वारा से जिन्होंने भेद जाना होए वे सब अमृत का रक्षण कर सकते हैं। वह अमृत का बहुत बड़ा प्रभाव और जिज्ञासुओं की दृष्टि वहाँ ठहरती है। जिज्ञासु को दर्शन होई वृंद मिला सिंधु मह सोई। वह स्वरूप जो सुंदर पी के अनंत शक्ति भरा है नीके। सब हंसन को वो ही आधारा मोती चुगत अमर तन सारा। प्रीत पुरानी थी जो नीके बीच में बिछुड़ी थी तेजी के। वह रूप का जिज्ञासुओं दर्शन करते हैं तब बूंद सिंधु में मिलता है, ऐसा बनता है। अर्थात बूंद रूपी जीव सिंधु रूपी ब्रह्म में मिल जाते हैं। सकल हंसों आत्माओं का वही आधार है। वे सब हंसों अमर मोती चुगते हैं। ब्रह्म और सुरता की जो प्राचीन प्रीति थी वह बीच में अलग हो गई थी, उसको फिर से ध्यान में प्राप्त कर लिया। बहुत प्रेम सुरता में होई पुरुष पास पहुँचे जब सोई। सुरती लीन पहचान जो ताही पुरुष चरण गे हैं जो वाही। भाग्य पूरन जब खिल जाई पूरन गुरु प्राप्त जो आई। हंस पुरुष सूरत जो कहयु तीनों मील आनंद हो गयु। यह सुरती में अत्यंत प्रेम होई तब वे पुरुष ब्रह्म के पास जाते हैं। सुरती ने तुरंत ही वह पुरुष को पहचान लिया और उनके चरण कमल गिर पड़े। संपूर्ण भाग्य प्रकाश समान उदय जब होते हैं तब संपूर्ण महरमी गुरु प्राप्त होते हैं। हंस पुरुष तथा सुरता यह तीन के मिलन से ही जिज्ञासुओं को परमानंद प्राप्त होता है कि जिसका वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जन्म मरण का दुख बड़ा अनंत वर्षित होए। प्राप्त किन वह रूप को काल न व्यापे कोई।
अनंत वर्षों के जन्म मरण का जो दुख था वह दुख नष्ट हो गया और अमर अचल पद को प्राप्त कर लिया है। अब उसको काल नहीं पकड़ सकेगा। हरदम ध्यान पुरुष का जाको, कर्म शुभ अशुभ फल ना चाखो। भरम धोखा सब दे हटाई, अविरल भक्ति बड़ गुरु लखाई। यह सब प्राप्त कारण का कारण, अजपा जाप जपो जीव तारन। सो हम शब्द महम बहुत प्रभावा, अजपा जाप जपा सुख पावा। जो व्यक्तियों शब्द सुरती का ध्यान करते हैं वे शुभ अशुभ कर्म की फल इच्छा नहीं रखते हैं, तब उन्हीं का भरम धोखा आदि सब नष्ट हो जाते हैं। वह अविचल भक्ति समर्थ गुरु द्वारा से प्राप्त होती है। अजपा जाप सो अहम शब्द में अनंत शक्ति है, उसका यह फल है। साहब कहे वही मैं रूपा, यह जीव लखाते ब्रह्म स्वरूपा। आपन चित निर्मल जब होई, तबे पुरुष को भावे सोई। अखंड सुख हंस ने पावा, जीत मरे मोक्ष हगावा। भगवान सतगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास जी, हम खुद वही रूप हैं। यह जीव का चित्त जब निर्मल पवित्र हो जाता है तब पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं और वे ही पुरुषों को प्रिया है। वह हंस रूप होकर अखंड सुख शांति को प्राप्त करके जीते ही मोक्ष निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। भक्ति ऐसी कीजिए धर्म नि सुनिचित लाए, रजो तमो गुण वस्तु में लिप्त होवे न ताए। पुनः साहब ने कहा कि हे धर्मदास जी, रजो तमो आदि गुण युक्त भक्ति नहीं करना चाहिए। माया कनक कामनी रूपा, एक चेतन एक जड़ स्वरूपा। जितना वस्तु देखन में आवे, माया रूप सोई कहवाए। रजो तमो गुण जिनका कामा, माया रूप तुम जानो तामा। साधु भक्त लिए यह रोगा, रज तम गुण माया न भोगा। माया के दो बड़े स्वरूप हैं, एक जड़ माया कंचन और दूसरा चेतन माया कामिनी। जितनी चीज वस्तुएं देखने में आती है सब माया का स्वरूप है, किंतु रजो तम गुण में जो वस्तुओं का उपयोग होता है उसको माया कहा जाता है। साधु तथा भक्तों आदि को रजो तमो गुण की माया दुख रूप है। सतगुण भोग कनक का सोई, सेवा अर्ते जानो होई। ज्यों आवे त्यों फेरो ताही, यह माया कल्याण कराही। चैतन माया जो पुनि कहूँ, नारी नर दो माया भयु। नारी को ते नर है माया, नर के लिए नारी कहावा। कुदरत तरफ दोनों को सोई, जीव कल्याण दोनों हक होई। सात्विकी माया यानी जिसके सेवा और सात्विक शरीर का निर्वाह होता है वह पदार्थों को माया नहीं माना जाता है। अर्थात जो माया जगत में आई होए उसको तुरंत ही सेवा स्वरूप में बदल देना चाहिए। वह माया का यह जीवों को कल्याण रूप है। दूसरी चेतन माया यह है कि नारी के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया रूप है। अर्थात कुदरत तरफ से दोनों को अपने आत्मा कल्याण करने का समान हक है। इससे दोनों को पवित्र रहने की जरूरत है। इस महाभेद एक और है, कनक बड़ी जो माए, माय सेवा ना करे, तेजुक जीव दुख बहु पाए। यह प्रसंग में एक दूसरा भेद यह है कि कनक रूपी माया बहुत बड़ी है। जो माया प्राप्त की है वह माया मोह शोक में लगती होए और सेवा आदि पवित्र कार्यों में नहीं लगने से वह जीव को बहुत कष्ट दुख भोगना पड़ता है। यह कारण से जानो सोई, बहुतक संत कनक तजा होई। बहुतक निर्भय जग माही, राज छोड़ी बन महते वाही। दत्तात्रेय त्याग महल किन्हा, पारस्था तेली घर दिन्हा। नाम देव बड़ त्याग महकारो, रतन सेज ते निर्मह डारो। हीरा मोती मछंदर लाए, गोरखनाथ ध्यान भा जाए। इस कारण से बहुत ही संतों ने माया का त्याग किया था।
बहुत से नृपति राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए थे। दत्तात्रेय बहुत त्यागी हुए थे। उन्हीं के पास एक पारसमणि पत्थर था। वह पारसमणि पत्थर लोहे में लगाने से लोहा सोना सुवर्ण हो जाता था, किंतु उन्होंने उसका कोई दिन उपयोग में नहीं लाए थे और वह पारसमणि तैली को दे दिए थे। उनके त्याग को धन्य है। नामदेव बहुत त्यागी हुए हैं। एक राजा ने उनको रत्न जड़ित पलंग दी थी। वह सैया तथा रत्नों को उन्होंने एक नदी में फेंक दिए थे। मच्छंदर नाथ महान सिद्ध हुए थे। उन्होंने हीरा मोती अपने पास रखे थे। गोरखनाथ को यह बात ध्यान में आई थी। रतन सबैव कुआं मह डारी, बड़ा त्याग गोरख ने कारी। सुखदेव मुनि त्याग बह किन्हो, गर्भ से माया तज दिन्हो। त्याग में बड़ प्रेम लगाई, तीन देव से बात कराई। साहब कबीर कहत है नीके, त्याग बड़ा फल जानो जी के। तब गोरखनाथ ने वह सब हीरा रत्नों को एक कुआं में डाल दिए थे। गोरखनाथ ने यह बहुत बड़ा त्याग किया था, उनको धन्य है। सुखदेव मुनि बड़े त्यागी हुए थे। उन्होंने माता के गर्भ से ही माया का त्याग किया था और तीन देव से त्याग विषय में बहुत वाद विवाद किए थे। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं, त्याग में बहुत बड़ा सुख तथा शांति भरी है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।